اور जिस की तख्लीक पर एक मखलूक हमेशा के लिए बगावत पर उतर आए, उस इंसान का नाम था आदम। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर जमीन वजूद में ही न आई होती, अगर आसमान फैला ही न होता, अगर वक्त ने चलना शुरू न किया होता, अगर हवा, रोशनी और आवाज जैसी कोई शय न होती, सिर्फ एक गहरी सन्नाटे से भरी खामोशी होती, ऐसी खामोशी जैसे कायनात खुद अपने वजूद के फैसले का इंतजार कर रही हो। और फिर उसी खामोशी के अंदर अर्श के करीब एक फैसला हुआ, एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ जमीन नहीं बनानी थी, बल्कि जमीन पर इंसान को उतारना था। वो इंसान जिसके लिए फरिश्ते भी सवाल करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम न सिर्फ पहले इंसान, बल्कि पहले नबी, पहले बाप, पहले खताकार और पहले तौबा करने वाले। आज की कहानी तख्लीक से शुरू होकर ज़मीन तक आएगी और ये साबित करेगी कि इंसान को गिराना शैतान का काम है, मगर उठाना सिर्फ अल्लाह का। एक ज़माना था जो वक्त की हद से भी बाहर था। न ज़मीन वजूद में आई थी, न आसमान फैला था, न दिन था न रात, सिर्फ एक वसी कायनात और उसमें फरिश्तों की तस्बीह। उसी लम्हे अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते रुक गए। उन्हें वो ज़मीन याद आई जहाँ पहले भी मखलूक़ात ने फसाद किया था, खून बहाया था। उन्होंने हैरत से अर्ज़ की, क्या वहाँ फिर ऐसी मखलूक आएगी? मगर फैसला उस रब का था जो हाल भी जानता है और मुस्तकबिल भी, जो ज़ाहिर भी देखता है और वो भी जो अभी तख्लीक ही नहीं हुआ। अल्लाह ने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा की, कहीं नरम, कहीं सख्त, कहीं सुर्ख, कहीं स्याह, कहीं सफ़ेद, गोया आने वाली इंसानियत की रंगत, मिजाज, सोच, कमज़ोरी और ताकत सब एक ही वजूद में रख दी गईं। इस मिट्टी से एक जिस्म तश्कील दिया गया, एक खामोश वजूद जो खड़ा तो था मगर उसमें जान न थी। वक्त गुजरा, फरिश्ते इस बेजान जिस्म के पास से गुजरते और हैरत से देखते कि ये कौन सी मखलूक है जिसे ज़मीन का खलीफा बनाया जाना है। फिर वो लम्हा आया जिसका कायनात में कोई सानी नहीं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी। अचानक जिस्म में हरकत हुई, सांस चली, आंखें खुल गईं और इंसान पहली बार जिंदा हुआ। ये सिर्फ जिंदगी की इब्तिदा नहीं थी, ये आजमाइश, इख्तियार, जिम्मेदारी और रहमत के सफ़र का आगाज़ था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया, चीज़ों के नाम सिखाए, मफ़हूम समझाए और वो शऊर दिया जो फरिश्तों के पास भी न था। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। ये इबादत नहीं थी, बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने झुकना था, एक ऐलान कि ये मखलूक इज्जत के काबिल है। तमाम फरिश्ते झुक गए, ज़मीन और आसमान इताअत से भर गए, मगर एक मखलूक खड़ी रह गई, इब्लीस। उसके दिल में आग दहक उठी। उसने अपने आप को बेहतर समझा और कहा, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से, मैं क्यों झुकूं? यही वो लम्हा था जब तकब्बुर ने जन्म लिया, नाफरमानी ने सर उठाया और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन सामने आया। अल्लाह ने उसे मरदूद करार दिया, मगर जाते जाते उसने कसम खाई, मैं इंसान को बहकाऊंगा, उसके दिल में वसवसे डालूंगा और उसे उसके मकसद से हटा दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अता की गई, ऐसी जन्नत जहां न भूख थी, न प्यास, न खौफ, न मौत का तसव्वुर। मगर इंसान फितरतन तन्हाई में मुकम्मल नहीं होता, इसलिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए हव्वा को पैदा किया, एक रफ़ीक जो सुकून भी थी और मोहब्बत भी। दोनों जन्नत की नेमतों में रहते थे, आज़ाद, मुतमईन, बेखौफ। मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया गया। ये कोई सख्त पाबंदी नहीं थी, ये इताअत का पहला इम्तिहान था, एक हद जिससे इंसान को सिखाया जाना था कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इब्लीस इस इम्तिहान को पहचान गया। वो वसवसों के रास्ते से आया, न ज़बरदस्ती, न हुक्म के अंदाज में, बल्कि धीरे, मीठे, चालाक अल्फाज के साथ। उसने कहा, अगर तुम इस दरख्त से खा लो तो हमेशा की जिंदगी मिलेगी, ऐसी बादशाहत जो कभी ख़त्म नहीं होगी।
आदम और हव्वा के दिल में ख्याल आया। लम्हा भर की कमजोरी पैदा हुई और इंसान लग़ज़िश खा गया। जैसे ही उन्होंने दरख्त से खाया, वो नूरानी लिबास जो उन्हें ढांपे हुए था उतर गया। शर्म, नदामत, खौफ सब पहली बार इंसान के दिल में उतरे। ये एहसासात इंसानियत की तारीख के पहले जज्बात थे। अल्लाह ने उन्हें पुकारा और पूछा, क्या मैंने मना नहीं किया था? आदम और हव्वा ने कोई बहाना न बनाया, कोई इल्ज़ाम शैतान पर न डाला। वो झुक गए, टूट गए और वो दुआ मांगी जो क़यामत तक तौबा करने वालों के लिए रास्ता बन गई। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, मगर इंसान को ज़मीन पर भेज दिया। ये सज़ा नहीं थी, ये इंसान के असल मकसद की शुरुआत थी। ज़मीन पर मेहनत, इख्तियार, इम्तिहान और वापस लौटने का सफ़र। रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो तन्हाई ने उन्हें घेर लिया और अम्मा हव्वा कहीं और उतारी गईं। पहली बार इंसान ने जुदाई का दुख सहा। पहाड़ों, वादियों और मैदानों में एक दूसरे को तलाश किया। ये तलाश सालों तक जारी रही। आंखों में आंसू, दिल में दुआ और कदमों में थकान। आखिरकार अरफात के मैदान में मुलाकात हुई। ये इंसानियत की पहली मुलाकात थी, पहली खुशी थी जो आंसुओं में डूबी हुई थी। यहीं से इंसानी खानदान की बुनियाद रखी गई। ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई। अल्लाह ने उन्हें सिखाया कि ज़मीन पर कैसे जीना है, कपड़े कैसे बनाने हैं, घर कैसे तामीर करने हैं, खेती कैसे उगानी है, औलाद की तरबियत कैसे करनी है और सबसे बढ़कर अल्लाह की इबादत कैसे करनी है। उनकी औलाद बढ़ी, बस्तियां बनी और पहली कौम वजूद में आई। मगर इब्लीस भी साथ साथ चलता रहा, दिलों में हसद डालता, ख्वाहिशात को भड़काता और गुरूर को हवा देता रहा। यही वो बुनियाद थी जहां से इंसानियत के पहले इख्तिलाफ, पहली दुश्मनी और पहला जुर्म सामने आया, जो आगे चलकर हाबील और काबील के वाक़े में ज़ाहिर हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी दास्तान हमें ये याद दिलाती है, इंसान खता करता है मगर अल्लाह उसे नाउम्मीद नहीं करता। इंसान गिरता है मगर अल्लाह उसे उठा लेता है। इंसान भटकता है मगर तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी असल में हर इंसान की कहानी है। आगाज़, आजमाइश, लग़ज़िश, नदामत और फिर रहमत की आगोश में वापसी।